हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और इसके साथ ही इनके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश। इसमें मुख्य रूप से छायाएं एवं परावर्तन के बारे में हम देखेंगे और इसके साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के अनेक रूप हो सकते हैं, उनमें से प्रकाश भी एक रूप है जो दीप्तमान वस्तुओं से उत्सर्जित होता है। यानी प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वो दीप्तमान वस्तुएं यानी जिनका खुद का अपना प्रकाश होता है उनसे उत्पन्न होता है। इसी तरह से प्रकाश को मुख्य रूप से दो प्रकार हो सकते हैं। एक है प्रकाश दृश्य प्रकाश, दूसरा अदृश्य। नाम से पता चल रहा है। दृश्य प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसकी उपस्थिति में मानव नेत्र यानी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो वह दृश्य प्रकाश कहलाता है। इसी तरह से दूसरा प्रकार का जो प्रकाश है वह अदृश्य है, यानी जिसकी उपस्थिति में मानव नेत्र किसी वस्तु को नहीं देख पाते, अदृश्य प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश के मुख्य दो रूप हैं, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश। अगर किसी वस्तु को देख पा रहे हैं किसी प्रकाश की उपस्थिति में तो वो दृश्य प्रकाश है। इसी तरह से अगर नहीं देख पा रहे हैं किसी वस्तु को तो वो अदृश्य प्रकाश है। हालांकि प्रकाश हो सकता है कुछ उपस्थित हो, लेकिन फिर भी हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो वो अदृश्य प्रकाश है। ठीक है, अगला है प्रकाश के गुण क्या क्या है। यानी प्रकाश के अपने कुछ गुण हैं, वो किस प्रकार से गति करता है, किस प्रकार से। चलिए, पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण क्या है, सीधी रेखा में। यानी अगर प्रकाश किसी कहीं आपतित हो रहा है, कहीं अग्रेसित हो रहा है किसी दिशा में, तो वह सीधी रेखा में गमन करेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऐसी संरचना हो तो प्रकाश को इस तरह, तो हम यहाँ पे इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस शर्त क्या है कि जो माध्यम है वो बिल्कुल सीधी रेखा की तरह होना चाहिए, तभी प्रकाश उसमें गमन कर पाता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय विकिरण है प्रकाश। प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी ऐसा विकिरण है जिसमें विद्युत के गुण भी होते हैं और चुंबकीय गुण होते हैं। बड़ी क्लासों में जब आप जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये। ठीक है, तीसरा है प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात क्या है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई गैस उपस्थित है, यानी वायु का निर्माण होता है उसमें। तो वायु की उपस्थिति जो होती है, यानी कुछ वातावरण में, यानी हमारे वातावरण में वायु की उपस्थिति है, लेकिन अगर कहीं वायु की उपस्थिति नहीं है तो वो जो जगह होगी वो निर्वात होगी। वो कौन सी जगह होगी, निर्वात होगी, जहाँ पे कोई वायु, कोई ऑक्सीजन या किसी प्रकार की कोई गैस उपस्थित मौजूद नहीं होती है। ठीक है, लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। चौथा है इसका, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो किरण होती है उसकी लंबाई जो होती है, उसकी लेंथ जो होती है वो उसकी तरंग दैर्ध्य है। वेग हमें पता ही है, वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, उसकी रफ्तार। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये दोनों बदल सकती है। ठीक है, जैसे हवा से पानी में जाए या पानी से हवा में आए, हवा से कांच में जाए, तो ये जो माध्यम जब बदलते हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य यानी उसकी लंबाई और उसका वेग जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अगला देखें, प्रतिबिंब तथा छाया में अंतर। प्रतिबिंब और छाया में अंतर। प्रतिबिंब जो होती है वो होती है इमेज। यानी क्या होती है ये, प्रतिबिंब जो है और छाया जो है उसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है।
ये प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश किसी दर्पण या अन्य चमकीली वस्तु से परावर्तित होता है। क्या होता है? प्रकाश जो है वो परावर्तित होगा, लेकिन जो सतह होगी वो या तो दर्पण होगी या कोई चमकीली वस्तु होगी, तब प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है, जबकि छाया तब बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश की किसी सतह पर टकराने से रोकता हो। यानी अगर वस्तु जो रखी हुई है वो प्रकाश को जाने से रोक दे, उसके आर पार जाने से रोक दे, तो क्या बनती है? छाया बनती है। ठीक है। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश किसी वस्तु, ऐसी वस्तु से टकराता है जो या तो दर्पण हो या कोई चमकीली वस्तु हो, तो वो उस माध्यम में परावर्तित होगा वापस। क्या होगा? तो इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज, यानी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो छाया में और प्रतिबिंब में एक अंतर ही हो गया। दूसरा है, प्रतिबिंब जो होता है उसके जब बनता है प्रतिबिंब, तो जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनेगा उसका रंग भी पता चलेगा, उसका आकार पता चलेगा। जबकि छाया जो होती है हमेशा काली होती है। छाया जो बनती है उसका रंग हमेशा क्या होता है? काला होता है। ठीक है। तो ये मुख्य दो अंतर है छाया में और प्रतिबिंब में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला देखते हैं, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, ग्रहण में जो है ना, मुख्य रूप से सूर्य जो होता है उसकी वो कॉमन होता है। तीन चीज़ें होती हैं, सन, मून और अर्थ। ठीक है। सन जो है वो कॉमन है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है और सूर्य ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य तथा चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी ये सूर्य अपना, ये सन है, ये मून है, इसके बीच अगर पृथ्वी आ गई, हमारी अर्थ आ गई, तो क्या बनेगा? चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यानी जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो क्या करता है, इस पृथ्वी की रुकावट की वजह से चंद्रमा पर क्या डालता है? एक छाया डालता है। ठीक है। इसी तरह से सूर्य ग्रहण क्या होगा? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है। ये सन है, ये मून है, ये किसके बीच आएगा? अर्थ के बीच। अर्थ और सन के बीच मून आएगा इस बार। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण में क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो रास्ते में कौन है? मून। तो मून की छाया यानी चंद्रमा की छाया किस पर गिरेगी? पृथ्वी पर गिरेगी। तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा? पृथ्वी पर चांद की छाया पड़ती है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा? ठीक। अगला देखते हैं, परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश का किसी सतह, चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वह आता है, लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट कर वापस चली जाएगी, उसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है। माध्यम नहीं बदलता यहाँ। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो उस सतह को या उस चमकीली सतह को क्रॉस नहीं करेगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है। तो ये परावर्तन की घटना है। जैसे इसी तरह से परावर्तन के कुछ नियम हैं जिसमें प्रकाश जो है जब किसी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश जो है वो परावर्तन के नियमों के अनुसार कार्य करता है। जैसे पहला नियम है इसमें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अगर हम देखें, ये तल है हमारा, ये तल है, ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये वो बिंदु है जो इसको क्रॉस करता है या इसको मिलाता है, आपतन बिंदु है ये। इस पर जो लंब है ये अभिलंब है या लंब है। ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा है आपतन कोण,
परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा हमेशा। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से करते हैं। तो ये जो कोण होते हैं आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। परावर्तन का तीसरा नियम है, यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो उसी पथ पर विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाता है। यदि अगर इस दिशा से प्रकाश आपतित होगा तो वापस इसी दिशा में परावर्तित होगा। लंबवत अगर आपतित हो रहा है तो उसी दिशा में यानी लंबवत ही परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से परावर्तन के 3 नियम होते हैं जिन पर आधारित कुछ प्रश्न भी होते हैं, लेकिन अभी इस क्लास में ये सवाल नहीं होंगे इस पर आधारित। ठीक है, तो नियम याद रहें हमारे, तीनों के तीनों नियम, परावर्तन के 3 नियम। ठीक है, तो ये है अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। ठीक है, तो हमें कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो इस शब्दों से हमें एक ऐसा वाक्य बनाना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो किसके बारे में होगा, अपारदर्शी वस्तुओं की से। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास बनता है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है, और ये पूर्ण विराम जो है वो इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही जो सेंटेंस जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। ठीक है, ध्यान रखें इसको। ये बॉक्स से हमने एक बॉक्स में जो शब्द लिखे हुए हैं इनसे हमने एक वाक्य बनाया है जो किसको बताता है, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत करना है। ठीक है, ये कुछ लिस्ट दी हुई है हमें एक वस्तुओं की, पदार्थों की, जिसमें से हमें बताना है कि अपारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, दीप्त क्या है, अदीप्त क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देती है, जिनसे छायाओं का निर्माण होता है। पारदर्शी वे वस्तुएं होती है जिनमें प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। ठीक है, यानी दूसरी तरफ की वस्तुएं हम आसानी से देख पाते हैं, पूरी तरह से साफ। पारभासी वस्तुएं वो होती हैं जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देती, यानी प्रकाश का कुछ हिस्सा उसमें से गुजरता है, पूरी तरह से उसमें से पार नहीं होता है। इस वजह से दूसरी तरफ रखी हुई वस्तुओं की कुछ धुंधली सी चित्र हमें पिक्चर दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह से वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। यानी ऐसा आभास होता है कि कोई वस्तु वहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, लेकिन पूरी तरह से हम उसको नहीं बता पाते हैं कि रखा क्या है। ओके, ये पारभासी हो गई। दीप्त वस्तुएं या पदार्थ वे होते हैं जिनका खुद का अपना प्रकाश होता है। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तुएं जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, जिनसे कोई प्रकाश उत्सर्जित या निकलता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम अगले पेज पे देखते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो पदार्थ है, वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन। देखिए, ये वाला जो है टेबल का ये जो कॉलम है, इसमें हमने अपारदर्शी वस्तुएं रखी हैं, यानी जो अपने अंदर से होकर वस्तुओं को जाने नहीं देते। दूसरा कॉलम जो है उसमें पारदर्शी वस्तुएं हैं, उसमें केवल वायु और जल है। ठीक है, यानी इनके अगर ये किसी वस्तु
वस्तुओं के बीच में आ जाएंगे तो हम उसके दूसरी तरफ भी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ये पारदर्शी वस्तुएं। पारभासी और दीप्त जो है वो गलती से एक ही कॉलम में लिखा गया है, लेकिन अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये सारी की सारी पारभासी वस्तुएं हैं। क्या है? पॉलीथीन शीट हो गई, धुआं हो गया, समतल कांच हो गया, कोहरा हो गया, सेलोफोन शीट हो गई, तार की जाली, ये सब पारभासी वस्तुएं हैं। ठीक है। इसके अलावा लाल तप्त लोहे का टुकड़ा है, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका है, गैस बर्नर का ज्वाला है, प्रकाशमान टॉर्च है या सूर्य है या जुगनू है, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं या दीप्त पदार्थ है। ठीक है। तो यहाँ से दीप्त वस्तुएं दीप्त पदार्थ है। अगला है अदीप्त। कौन सी है? तो इनमें से जो बची हुई चीज़ें हैं या पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, वो अदीप्त है। जैसे वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, ये सब अदीप्त वस्तु में आएगी। यानी इनका खुद का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। यहाँ पे देखो चंद्रमा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जो चंद्रमा है वो अदीप्त में क्यों है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है। तो वो खुद अपने आप में कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए अदीप्त वस्तुओं में है। ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वर्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? ठीक है। यानी ऐसी वस्तु के बारे में बताना है। तो अगर हम इस चित्र को देखें तो ये जो बेलनाकार संरचना है, सिलेंड्रिकल शेप है, उसको अगर हम वर्टिकल रखेंगे ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो इससे जो छाया बनेगी वो कैसे बनेगी? आयताकार। और अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे ऐसे, तो ये कैसे बनेगी छाया? इसकी वर्ताकार छाया बनेगी। तो ये वस्तु वो है जिसमें एक ढंग से रखने जाने पर वर्ताकार छाया बनती है, दूसरी प्रकार से रखेंगे तो आयताकार छाया बनेगी। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये बेलनाकार जो आकृति होती है उसकी दो तरह की छाया बन सकती है। छाया जो बनेगी वो इस पार्ट की बनेगी, इस वाले पार्ट की, है ना, इस वाले पार्ट की। जितने पार्ट पर प्रकाश गिर रहा है, तो अगर इस वाले पार्ट पे प्रकाश गिरेगा तो ये वाली छाया बनेगी। तो ये इस तरह की डिज़ाइन बनेगी आयताकार। इसी तरह से इस वाले अगर भाग को देखें तो हम ये वर्ताकार भाग होता है, तो इतने ही भाग पर प्रकाश गिरता है इस वाले भाग पे, तो ये जो छाया बनेगी वो कैसे बनेगी? वर्ताकार छाया बनेगी। ठीक है। अगला सवाल देखें क्या है। अगला सवाल है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन यानी अपनी परावर्तन देख पाएंगे? यानी अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में हमें शीशे के सामने, दर्पण के सामने रखे तो छाया दिखेगी नहीं दिखेगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कारण, प्रतिबिंब देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी हम प्रकाश की उपस्थिति में ही परावर्तन को देख पाते हैं, न कि प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो परावर्तन की जो घटना होगी वो किस में बनेगा? केवल प्रकाश की प्रेजेंस में बनेगा। अगर प्रकाश उपस्थित है तो ही परावर्तन होगा, तो ही हम उसका प्रतिबिंब देख पाते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो किसी प्रकार की कोई छाया, कोई प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। ठीक है। तो प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। कुछ नोट्स बताए गए, उनके बारे में आप फिर से देखें, समझें नोट्स को और सवालों को हल करने की कोशिश करें। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।